फूलवादाई मोके मानवो नरियर जोड़ा लाने वो नरियर दूबी वो आरुग गोरसदाई नौ घट देवी वो आरुग चंदन लाने आरुग बंदन वो आरुग बीरवा बोवाई बेदाई वो आरुग बीरवा बोवाई चौक पुराए वो भुवना के तीरे तीरे कलसा सजाए वो तोरे सवागा धरे घूम चढ़ाए वो सिर चाहू दुर्गा दाही जोत जलाए वो आरुग चूड़ी लाने आरुग फुंदरी वो आरुग चुनरी चढ़ा बेदाई वो आरुग चुनरी चढ़ा जय हो जय हो आरुग कल सहदाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला ये दाई वो आरुग दिया ना जला ये दाई वो आरुग दिया ना जला ये दाई वो आरुग दिया ना जला। प्रेम से बोलो जगत जननी परमेश्वरी माता की जय। बोलो आदिशक्ति शीतला मैया की जय। शीतल कर शीतला दाई होगे है बढ़कर लाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। जय हो शीतल कर शीतला दाई होगे है बढ़कर लाई शीतल कर शीतला दाई होगे है बढ़कर लाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा हो शीतला दाई जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई।
दाई, दुनिया सब बदहाल हो गए शीतला दाई। दुख के आगे मतन हजरत है, कृपा जल बरसा देते शीतला दाई। अब ताकत मोर सिरागे, सपना सब मोर पेरागे। अब ताकत मोर सिरागे, सपना सब मोर सिरागे। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। जय हो। जय मैया। लइकान गलती हो जाती, और अपराध क्षमा कर बे शीतला दाई। लइकान गलती हो जाती, और अपराध क्षमा कर दे शीतला दाई। हाथ जोड़ के गाँव खड़े, बिगड़ी सबके बना दे बे शीतला दाई। हाथ जोड़ के गाँव खड़े, बिगड़ी सबके बना दे बे शीतला दाई। अत का सब रोग झपागे, जम्मो दुख मोर पेरागे। अत का सब मोर पेरागे, जम्मो सुख मोर पेरागे। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। ओ जय हो। जय मैया। गाँव के डेहरी माँ बैठक दाई, आरो सब पहले फसवो शीतला दाई। गाँव के डेहरी बैठक दाई, आरो सब खेले फसवो शीतला दाई। अब का होगे तय नैया, बस गलती मोर क्षमा कर बे शीतला दाई। अब का होगे तय नैया, बस गलती मोर क्षमा कर दे शीतला दाई। मोरो तय काज बना दे, सुख के मोल रास्ता दिखा दे। मोरो सब काज बना दे, सुख के मोल रास्ता दिखा दे। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई। जिंदगी बन के तमाशामा, एक तोरे बस आशा वो शीतला दाई।
सामा एक तोरे बस आसा वो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा माँ एक तोरे बस आसा वो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा माँ एक तोरे बस आसा वो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा माँ एक तोरे बस आसा वो शीतलादाई ओ एक तोरे बस आसामा जिंदगी बन के तमाशा वो शीतलादाई। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। आदिशक्ति जगत जननी परमेश्वरी माता की जय। पानी रख ले पानी check check sound sound check 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 sound sound check 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 sound sound check 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 sound sound check check over check check sound sound check 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 sound sound check check hello hello check check sound sound check 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 hello hello check check hello hello check check sound sound check 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 hello hello check check hello hello check 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 hello hello check check sound sound check check sound sound check check hello hello check check hello check 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 हरि ओम हरि ओम शीत पद्मासनं देवी शीत पुष्पो शोभितां शीतंबराधरा नित्या शीतगन्धानिलोगुणा शीतयक्षरसूत्रहस्ता च शीतचन्दनचर्चितां शीतवीणाधरा शुभ्रा शीतलङ्कारभूषितां वन्दिता सिद्धगन्धर्वचर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्वऋषिभिः स्तूयते सदा स्त्राणन्नतं देवी जगत्धात्री सरस्वती त्रिसन्ध्या सर्वविद्यालवन्दिके बुद्धिहीनतनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार भक्तजन बड़ा आनंद का विषय है कि माँ जगत जननी पराशक्ति माँ परमेश्वरी जो आपकी कुल देवी
जिनकी कथा आज पंचम दिवस पति परमानंद की विशेषता को रखते हुए परम आदरणीय परमेश्वरी पुत्र सोहन जी देवांगन, उनकी धर्मपत्नी ललिता जी आनंद होकर के राजा परीक्षित इरावती बने हुए हैं और दीपचंद देवांगन हरणी माता। भागीरथी बनकर के ज्ञान की गंगा बहाए हुए हैं, जिसमें सभी भक्तगण धर्म प्रेमी आनंद होकर के डुबकी लगा रहे हैं और आनंद होकर के कथा की रसपान कर रहे हैं। माँ कहती कि पुत्र सृष्टि वस्त्रहीन जिसके लिए तूने वस्त्र का निर्माण किया, नानम प्रकार की विश्वकर्मा देव तैयार किया, जो कथा प्रसंग में आप लोग समय समय पर श्रवण किए कि हमारी विश्वकर्मा मांगा सारी कुची ताना बाना राहटा नरी काड़ा किस प्रकार का माँ भगवती पराशक्ति माँ परमेश्वरी के द्वारा दीपचंद देवांगन के अंतर्गत वह विश्वकर्मा हमें प्राप्त हुआ। पूर्व में मातेश्वरी जो हमें ताना बाना दिया, ये असुरों का अस से यानी कि उनकी हड्डियों से हमारी विश्वकर्मा देवता बना। कुछ कथा भी आती है अमर कहानी के अंतर्गत में। उस अमर कथा में बट वृक्ष को श्राप दिया गया था और उनसे भी हमारा विश्वकर्मा देवता बना। वैसे तो कथा अनंत है, कहीं शंका न हो कि हमारी हड्डी असुरों के द्वारा हड्डी से हमारी विश्वकर्मा देवता कैसे बना। तो थोड़ा हम उस कथा में जाएंगे। प्रीति थी माता की, ऋषि पत्नी प्रीति थी माता।
और ऋषि कौन है? दधीची। बोलो दधीची ऋषिवर की जय। थोड़ा उस कथा में जाएंगे तो अवगत हो जाएगा कि हड्डी से कैसा हमारा विश्वकर्मा देवता बना। दीपचंद देवांगन स्तुति करते हैं। माँ हे माता जगईश्वरी, हे परमेश्वरी, हे कालिका। विंध्यवासिनी हिंगुलाजी। बोलो हिंगलाजी माता की जय। बोलो राजमाई कन्नाई की उदो। कुल द्रौपदिया रुक्मणी कहिए गंगा जमुना थोड़ा साउंड कम कर देंगे। देव आ गया, धूप डाल दो। बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हेलो हेलो चलो हेलो चलो हेलो चलो साउंड
check sound check हेलो चेक हेलो चेक गुरुजी थोड़ा जल नेत्र में रखेंगे। हेलो चेक साउंड हेलो चेक हेलो चेक खोलना भाई बेस हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक बेस हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। शीतला माँ तोर शीतल छैहा दया माया के सागर हो, दया माया के सागर हो। भोर के तय छलका दे माता तोर माया के बुंदिया हो, तोर माया के बुंदिया। मैया ला नींद आवे हो, मैया ला नींद आवे हो। आवर पलक में मैया तोला नींद आवे हो, मैया ला नींद आवे हो, मैया ला नींद आवे हो। पवन चले
कुल द्रौपदिया रुक्मणी कहिए गंगा जमुना सरस्वती कुल द्रौपदिया रुक्मणी कहिए गंगा जमुना सरस्वती। अनंत नाम माता का भक्तगण और देवी स्थल गरियाबंद से भी एक माता ने दूसरे माता से मिलने के लिए आई। वाह माँ धन्य है। माँ भगवती की कृपा देखो। आज कितना आनंद का विषय और मिलन का समय है कि सुबह की आरती में श्रीमद् भागवत कहने वाले भागवत वहां का जो संत है 5 मूर्ति यहाँ आ गए। आरती के समय 5 मूर्ति आ गए। वो अपने स्थल को छोड़ दिया, श्रीमद् भागवत के स्थल को छोड़ करके यहाँ पर वो भागवत कहने वाला महाराज आए हुए थे, जिसको भागीरथी सोहन जी और ललिता माता दोनों ने उनको सहस्त्र विशेष रूप से उनकी सेवा में साल भेंट किया, श्रीफल और कुछ द्रव्य दिया, उसको एक सेवा की विशेषता को जागृत किया। और धन्य है वो महाराज जिसने बताया कि मैं पवन दीवान जी का मैं शिष्य हूँ। और मेरा श्रीमद् भागवत यहाँ पर कोई गांव है वहां चल रहा है, उसका नांगा बुरा ये माँ की दरबार में आया भक्तगण। और अभी आप लोग स्वयं देखें कि एक भगवती कहीं है बीरंच सृष्टि रचती अनेक भांति, कहीं है बीरंच सृष्टि रचती अनेक भांति। बीरंची यानी ब्रह्मा, बीरंची के तात्पर्य ब्रह्मा, वो स्वयं ब्रह्मा बन जाती है। कहीं है बीरंची सृष्टि रचती अनेक भांति, और माता स्वयं विष्णु बन जाते हैं, स्वयं विष्णु बन करके आनंद होकर के पालन करते हैं। और कहीं बने से स्वरूप धारी है। रुद्र बन करके काल स्वयं बन जाती है। तो कहाँ ला बखानी सो जानना, कहाँ ला बखानी सो जानना है अकेला पर अनेक खेल खेला, एक होकर के अनेक खेल खेलिए। माँ जगदम्बा आदि शक्ति मंगल माता माँ कहती कि पुत्र मैं अनेक हूँ, वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं। ये नहीं वो नहीं, वेद कहता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव सामने में नृत्य करते भे। अब बताओ तेन लग तुमन पोगरी बना रहे हो का कुलदेव। जग पे कन देख निहारे विधि हरि संपूर्ण चावल हारे।
मरम तुम्हारा, तो ना जाने मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी मर्म नहीं जानता। जाना क्या ब्रह्मा विष्णु महादेव, लेकिन देवांगन है जान डर, इसलिए मेरे गलत हुआ ना शब्द लगत नहीं, थोड़ा ध्यान दोगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव वेद में लिखा हुआ है, उसने माता रानी की लीला को नहीं समझ पाया, इन्हें नहीं जाना, लेकिन देवांगन जान गया। तो यहाँ पर शब्द गलत हो रहा है। सोहन भैया, आपने तो साक्षात माता रानी को प्रकट कर लिए हो, थोड़ा विशेष। नेति नेति जहिबे निरूपानी, और इन्हीं से शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना, वाह भाई, उपजहि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महादेव, उसने मर्म नहीं जाना और देवांगन ने मर्म जान लिया, तो यहाँ पर उचित नहीं लग रहा है। अब इसका प्रमाण देखिए, अब इसका प्रमाण। धन्य है बिटिया रानी जो करताल बचाई, उसने जानकर अनुभव किया, जाना क्यों। सोई जाने देह दे जनाई, जानता है उसी को जनाया जाता है, तभी तो शब्द आया ना, मांगी नावन के वट आना, आया तुम्हारा मरम मैं जाना। एक निषाद राज ने कह दिया, एक केवट भैया ने कह दिया कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव मर्म नहीं जाना, तो भक्त ही तो मर्म को जानता है। तो देवांगन भक्त मर्म को जाना, कौन? दीपचंद देवांगन और उसके वंशज मर्म को जाना। इसमें कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है, कोई शंका नहीं। माता स्वयं कही है कि पुत्र, मैं तेरे यहाँ वास करूंगी, तुम्हारी मिट्टी में रहूंगी और मैं तुम्हारी मिट्टी। कथा में बताया जा चुका है आप लोगों को, विज्ञान नहीं बना सकता उस मिट्टी को, वो मिट्टी आपको प्रसाद के रूप में दी। वाह, विश्वकर्मा असारी कुची ताना बाना मांगा, कैसा बना भाई? तो हड्डी से बना। तो इसमें भी शंका आ जाता है कोई भाइयों, ऐसे कैसे बने हुई हड्डी से? तो माता रानी बना है तो हड्डी से नहीं बनी है, तोला बना है तो तुम अपन आप ना शंका करना कि मैं किसे बने। अरे अपने आप को समझो और जानो वो कैसा बना, थोड़ा उस कथा में जाए। प्रीति थई माता की कथा में, ये प्रीति थई माता कौन है? दधीची ऋषि की पत्नी। बोलो दधीची ऋषिवर की। ये दधीची ऋषि प्रबल ओजस्वी तेजस्वी, बड़ा ज्ञानी, तप करता है। और देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवता लोग युद्ध के अंतर्गत अपने अस्त्र शस्त्र को दधीची के आश्रम में रखते थे। उनको भी भय था कि असुर लोग हमारे अस्त्र शस्त्र को ना ले जाए। तो प्रीति थई माता कहती है कि कभी असुर लोग आ जाए, और असुर कौन? यही बाली। आज कथा आएगा बलि का।
उसके वंशज विलोचन वगैरह युद्ध करते थे देवताओं से, और उन लोग समुद्र को किला बनाए थे। असुर लोग समुद्र अंदर प्रवेश हो जाते थे। थोड़ा ध्यान देना, ये आपकी कथा की विशेषता, कोई साधारण दिवांगन नहीं है। आप लोग कौन सा वंश में हो जी? कौन सा वंश के हो? अब भगवान राम गेला तुमन मानता वो सूर्यवंशी आए नहीं, तुमन का वंश हो तो हुमन जानो ना भैया अपन आपला। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। जेखर तुमन माला जप सीताराम 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 कहे भी के है कि रास्ता में जो भी मिले तो सीताराम कहो, और साथ में गला में गमछा रखो, है नहीं गमछा, ये परम धर्म है हम लोगों का, दिवांगनों का गमछा रखना। और रास्ता चलते हुए जय सीताराम, और जय सीताराम समझो शब्द सुनाई आया तो समझो हमारी बिदादरी है। कितना आनंद। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। क्या है? चंद्रवंशी ना, राम सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी। और हड़ाहू गोत्र की विशेषता राजा सगर की घट के अंतर्गत में आया। ये सब क्षत्रिय हो। तुम कौन सा वर्ण में हो? क्षत्रिय हो। कई जगह देवांगन मतलब शूद्र समझ, क्या समझते थे? शूद्र। वैसे पूरे शरीर चारों वर्ण से जुड़ा है। मस्तक से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, चरण से शूद्र। वर्ण की विशेषता हमारी अज्ञानता था उस समय। पाई जो लमाया गया था, पाई जो लमाते थे, और पाई के अंतर्गत में जो कार्य होता था उस क्षेत्र में कोई नहीं पहुंच सकता, और नहीं पहुंचने के कारण हम अपने आप में ही समझ गए कि हम लोग शूद्र हैं। कारण कि पसिया फेंका जाता था उस समय, मार मार डालते थे नहीं पाई में, खड़ा करने के लिए। हम लोग जानते थे, लेकिन अन्य लोग उस क्षेत्र में नहीं आते। और हम लोग क्या जानते थे कि माता ने आदेश दी। क्या आदेश? सवा पहर ले धूप मां सवा पहाड़ धूप में रहो, और सब दिन शीतल माय, मेरे नाम सुमरण करो तो कछु संशय नहीं आए। वो मंत्र तो तुम अल्लाह मालूम नहीं। हमला 3.5 घंटा पाई करना है, ओखर बाद छाया में रहना है ना। मुठिया पकड़ना है यानी संकल्प लेना है, हाथा में हाथा यानी विश्वास, डोर में अपने आप को कसना है सुमेला के द्वारा। यानी कि क्या हुआ? संकल्प, विश्वास और श्रद्धा, ये 3 चीज की विशेषता था। और आज भी देवांगन लोग मांगा बीनते हैं, आज भी। हीन भाव नहीं लाना कि मांगा नहीं बीन रहे, बीनते हैं। अरे माताएं भी नहीं, कौन माता? रेणुका माता, छत्राणी हो, मांगा बिनती। और विशेषता, वो जब मांगा बिने ना तो कितना आनंद हो जाती थी। वो जल लेने जाए सरिता का, नदी में जल लेने जाए, थोड़ा ध्यान देंगे। वो सरिता में जाए नदी में पानी लेने,
माता ललिता माता, वो पानी लेने जाए, कौन? रेणुका माता। ये रेणुका माता कौन है भाई? जमदाग्नि ऋषिवर की पत्नी है। कोई साधारण माता नहीं है, जमदाग्नि ऋषिवर। और रेणुका माता जय पतिदेव, जय पतिदेव। मटका लेकर नहीं जाती थी पानी भर, वो नदी में जाए तो मटका ना ले जाए, वो जय पतिदेव का करके आंचल से वो नदी बह रही है वहां से पानी को लाए, एक बूंद पानी नहीं टपकती थी, एक बूंद। स्वयं अपने हाथ से वस्त्र बिने, उस वस्त्र को पहने और पानी जब लाए तो एक बूंद पानी नहीं टपकती थी उसकी वस्त्र। इतनी सात्विक, इतनी प्रतिव्रत धर्म पालन करने वाली माता रेणुका। थोड़ा इस कथा में थोड़ा चले, ये वस्त्र का विशेषता है दिव्यांगनों का, ये नहीं कि हमन मांगा बिना था रे भाई। अरे पूरी सृष्टि के लिए तो वस्त्र बिने हो आप, जो कथा में श्रवण कर चुके हैं। सभी परिवार एक डिग रहे हो, सब परिवार एक डिग रहे हो। माता कहती है कि पुत्र सब परिवार एक डिग, एक साथ रहना। और होते थे वैसे, कोनो मांगा बिना पाई करा तो कोई काड़ा बिना, काड़ा कि मेरे को काड़ा भरे का भरनी में, हाथ ऊंचा करो कोई कोई कहीं हो। धन्य, ताली बजाओ भाई इसके लिए। धन्य माता ललिता भी कही है, हीन भाव मत लाए करो। अब हमन का करबो, हमर तो बुता खत्म हो गए, हमर लड़का मास्टर हो गए, डॉक्टर बन गए, हमला का करबो। अरे तोर बेटा कहीं राष्ट्रपति भी बन गई ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी उखर आस्तिकता तुहार वकोष्ठा से है। बोला बतावा कि बेटा हमार वस्त्र बिने हैं, तबे ये सृष्टि जो वस्त्र है रिश्ते मर्यादित हुई। उपाधि मिले दिव्यांगन, वर्ण में आप क्षत्रिय हो, वर्ण में क्या हो? क्षत्रिय। गर्व से कहो क्षत्रिय हैं हम। क्षत्रिय वही योद्धा मल्ल नहीं कहे, तुमन तो लड़े नहीं हो तो तुम्हारा कैसे क्षत्रिय के जी? अरे कितने बड़े काम करे, युद्ध में गए हो आप, असुरों के साथ, माता रानी के साथ में गए और युद्ध किए ना, कथा में आया नहीं। दूसरी बात, समस्त मानव समाज के लिए धर्म हेतु पालन किए आप, मर्यादा हेतु धर्म का पालन करने वाला दिव्यांगन, मर्यादा का पालन किए। पूरा श्रृंगार पहना दीजिए, और वस्त्र ना पहने तो श्रृंगार की महत्व है क्या? श्रृंगार पहने हो और मर्यादा रूपी वस्त्र नहीं पहना है तो श्रृंगार की महत्व है क्या? तो ये बिनने वाला दिव्यांगन वस्त्र बुनकर, अब तो हर क्षेत्र में वस्त्र की विशेषता जागृत है। यहाँ पर रेणुका माता वस्त्र बिनती है।
झिनी बिनी रे चदरिया बिनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन धाग कर बिनी चदरिया। ओ झिनी झिनी बिनी रे चदरिया बिनी, काहे के भरने, कौन धाग कर बिनी चदरिया। झिनी बिनी रे चदरिया, ये चदरिया इसको भी चदरिया बोला गया। इंगला पिंगला दाना भरने, सुषमा दाग कर बिनी चदरिया। सुषमा दाग कर बिनी चदरिया, यानी श्वास, थोड़ा ध्यान देना। इंगला पिंगला ताना, ये इंगला सुष्मता, ये जो है नाड़ियां, आठ कमल दल चरका चले, कमल दल रहटा चलते। थोड़ा ध्यान देंगे। चार पहर दिन चार पहर रात, आठों पहर रहटा यानी श्वास चलते हुए। वाह कौन धाग कर बिनी चदरिया, झिनी बिनी रे पुत्र समझो, मानव तन में आए हो, मेरा नाम का सुमरन करो। माता बार बार कहती है, इत्यं यदा यदा बाधौ दानवत्थं भविष्यति, तदा तदावतिर्हं करिष्यामि संचयम्। और इसी को भगवान श्री कृष्ण भी कहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारतम्, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। माँ भगवती जो कही है उसी को भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, माता कहती है इत्थं यदा यदा बाधौ दानवत्थं भविष्यति, तदा तदा वर्तिहं करिष्यामि संचयम्। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, जब जब धर्म की होई हानि, जब जब धर्म की होई अधर्म अभिमान, और मैं फिर किसी के कहने पर नहीं, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। अधर्म जब व्याप्त होता है तब, अभिमानी जब होते हैं तब,
भक्तगण, यहाँ पर रेणुका माता जल जो भर के लाई और पूरी आश्रम में जल डालती थी। घट लेकर गई नहीं है, आंचल से भरती थी पानी और आश्रमों के घट में डालती थी। थोड़ा ध्यान देना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सरिता में उस जल में एक केस बहते आ रहा था। केस चमक रहा था। देखो, प्रतिव्रत धर्म पालन करने वाली माता के प्रति बड़ा विशेषता आता है। प्रतिव्रत धर्म करने वाली माताओं के भी प्रति बड़ा वृहद परीक्षा की घड़ी आती है। भक्तगण, रेणुका माता जो थी जल लेकर जैसे गई है तो सरिता में एक बाल को देखा, केस को बहते हुए स्वर्ण की तरह चमक रहा था। और उनकी वाणी से सिर्फ एक शब्द आया, ओहो कितना सुंदर केस जो है इस सरिता में बहते हुए आ रहा है। ओहो कितना सुंदर केस बहते हुए आ रहा है। बस इतना कहना था। और जो जल लिया हुआ था आंचल में, जो जल लिया था आंचल में, किसी के प्रति देखा, वह शब्द उसकी वाणी से निकला और जल गिरने लग गया। सात्विक खत्म हो गया उनका। भक्तगण, और कोई माताएं जो हैं भेंट करना चाहते हैं तो आ जाओ। कथा प्रसंग के अंतर्गत में बैठे और कुछ समय भजन जब चलता है उस समय आकर के हमारे दीपचंद हरणी माता को भेंट स्वरूप जो भी लाए हैं माता के प्रति भेंट, उस भेंट को सहज आनंद होकर के भेंट को अर्पित करें। समय आपके लिए पर्याप्त है भेंट देने के लिए, लेकिन कथा के लिए समय नहीं है। बस आज और कल। फिर चला चली का खेला, ये 2 दिन का जग में मेला। गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा दिया रे अकेला। ये 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। सिर्फ 2 दिन है। हम आए हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सबके लिए है। ये सृष्टि में जो आए हैं 2 दिन की, फिर चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे,
कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। और उसी को समझने के लिए तो सोहन देवांगन जी ने, परमेश्वरी पुत्र ने ये 7 दिवसीय जग को रचा। उसी को जाने भक्तगण, आनंद होकर के डुबकी लगाओ। यहाँ पर रेणुका माता जो है, किसका केस बहते आ रहा है, इतना कही है वो केस को देख कर, वो केस चमक रहा था। सरिता नदी में बहते हुए आ रही थी वो केस को कितना सुंदर है, बस इतना कही हो, क्योंकि वो केस चमक रहा था। तो आंचल में जो पानी भर के आती थी रेणुका माता, पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली, जल भर के लाए, एक बूंद पानी ना गिरे। पूरे आश्रम में पानी भरती थी मटका में, आश्रम की मटका में, लेकिन अपनी आंचल से पानी भर के लाती थी। लेकिन आज इतना ही कही हुई देखी सरिता में, नदी में बहते हुए उस केस को, कितना सुंदर है, बस इतनी कही है। और पानी गिरना बंद शुरू हो गया। जो पानी गिरना बंद था वो पानी गिरना शुरू हो गया। भक्तगण एक भजन हेलो हेलो हेलो। आज गोत्र के भी विशेषता आएगा। राजा पूजिया का, बांगड़ा गोत्र का, प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की। निखार और पूरी 64 गोत्र की विशेषता जागृत किया जाएगा। हे कोरी कोरी नरियर चढ़े आ, ए ताही वो लारी लारी चुनरी ओढ़े।
दानी वो सावन मास कर पारा गरिया बंद गाँव माँ पीपर छावा गरिया बंद गाँव माँ पीपर छावा माई बिराजे है द्वारी खोले ए कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े जय हो कुंवर मके सर लाडू बनावे आहा कार्तिक करी लाडू काजू खवावे अदन हर साठ ठेरी मुठियाना कुसुम पेड़ा पपची चढ़ावे कुंवर मके सर लाडू बनावे ओहो कार्तिक करी लाडू काजू खवावे अखन हर साठ तेरी मुठियाना कुसुमा पेड़ा पपची चढ़ावे हे मांग मोहन भोगा हे दानी वो मांग मोहन भोगा मांग मोहन भोगा हे दानी वो मांग मोहन भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा लाली लाली चुनरी हा संगमा चढ़े ए कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े ए कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े गरिया बंद गाँव माँ पीपर छावा गरिया बंद गाँव माँ पीपर छावा माई बिराजे है द्वारी खोले ए कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े ए कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाही वो लाली लाली चुनरी ओढ़े जय हो प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की भक्तगण कथा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता कथा सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है आपकी कथा जो है चरित्र कथा है चरित्र कथा माता की लीला कथा है कृष्ण का लीला कथा है जिस प्रकार चरित्र सुदामा की चरित्र कथा है राम भगवान की लीला कथा है तो निषाद की चरित्र कथा है उसी प्रकार माता रानी की लीला कथा है तो देवांगन का चरित्र कथा है तो जितनी कथाएं जो हो रही है ये सब आपके चरित्र के अंतर्गत की कथा है माता रानी छत्राणी होकर के वस्त्र का निर्माण किया आप लोग भी छत्री वर्ण में आते हो भगवान राम सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी आप लोग देववंशी क्या वंशी हैं देववंशी माता कहती है कि मेरे अंग से प्रकट हो देव के अंग से आप लोग प्रकट हुए हैं इसलिए देववंशी है भक्तगण माँ जगत जननी माता की लीला अपार है भक्तगण
हम कथा अमर कथा में भी जाएंगे, अभी अमर कथा की भी विशेषता जागृत होगा। और 101 पीढ़ी ये कथा के अंतर्गत में कैसा कौन कौन पीढ़ी तरता है वो भी कथा में आएगा। तो यहाँ माँ जगत जननी आदि शक्ति मंगल माता शक्ति की उपासक जमदाग्नि वो ध्यानस्थ होता है कि विलंब क्यों हुआ, रेणुका को जल लेने गई है, विलंब क्यों हुआ, वो केस को देखती रह गई और उसका आंचल से जल गिरने लग गई। थोड़ा देखो इस रहस्य की विशेषता को। प्रतिवत धर्म पालन करने वाली माता रेणुका आज एक केस को देखी है, वो केस को देख करके हाय कितना सुंदर, इतना कही है और जल गिरने लगी उसकी आंचल से। भक्तगण जमदाग्नि ऋषिवर ध्यान किया कि ये हुआ कैसा विलंब, तो उसने समझ गया रे एक किसी पर पुरुष का एक केस को देख करके आज अपनी शुद्ध बुद्ध भूल चुकी है। अब रेणुका जब आई तो जमदाग्नि ऋषिवर कहे परशुराम, अपने पुत्र को आवाज दिया। जमदाग्नि ऋषि और रेणुका का पुत्र कौन है? भगवान परशुराम। बोलो भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम को आवाज दिया, परशुराम ये तेरी माँ भय बेचारनी, इसकी गला काट दे। अब बताओ, जमदाग्नि ऋषिवर कहता है परशुराम को कि परशुराम ये तेरी माता भय बेचारनी, इसकी गला काट दे। परशुराम ने पूछा, परशुराम जी ने पूछा क्यों काटो, कैसा काटो, वो आदेश का पालन। भक्तगण पिताजी कहे और पुत्र अपने पिता की आदेश का पालन किया और परशुराम जो है अपनी माता रेणुका का गला को काट दिया। थोड़ा इस विशेषता जो प्रसंग आया थोड़ा ध्यान लगा करके श्रवण करना। एक पुत्र पिता कहता है कि माँ की गला काट दे, ऐसा पुत्र होना चाहिए क्या? थोड़ा ध्यान देंगे बड़े भैया। पिता कहता है कि पुत्र जमदाग्नि अपने पुत्र परशुराम को कहता है कि पुत्र तेरी माता भय बेचारनी, इसका गला काट दे। आज्ञाकारी पुत्र है, पिता को नहीं पूछा, कारण नहीं पूछा मेरी माता की कारण क्या है, आप क्यों कहते हो माँ की गला काटने के लिए, नहीं पूछा, गला काट दिया। भक्तगण ये आज्ञाकारी पुत्र है, वो जानता है कि मेरे पिता में कितना बड़ा सामर्थ्य है। पुत्र को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए पुत्र को कि मेरा पिता में कितना सामर्थ्य है। पिता को पुत्र अनुभव करता है कि मेरे पिता कितना सामर्थ्यवान है। पिता को नहीं पूछा कि मैं क्यों गला काटूंगा मेरी माँ की, काट दिया। जमदाग्नि ऋषिवर प्रसन्न हो गया कि पुत्र तूने माँ की गला काट दिया, मैं कहा और काटा तूने, मांग जो मांगना है मांग, मैं दूंगा।
मैं दूंगा, मांग। तो परशुराम पुत्र कहता है, पिताश्री आप कहे माँ की गला काट, मैं काट दिया, तो मेरी माँ को जीवित करो अभी, और मेरी माँ को मालूम ना पड़े कि उनका पुत्र ने गला काटा। मेरी माँ को मालूम ना पड़े कि पुत्र ने गला काटा, मेरी माँ को जीवित कर। जमदाग्नि उसी वक्त उसकी माँ को जीवित करते। तो सामर्थ होना, आज मैं तो देख रहा था कि वहां पर महाराज लोग आए, क्या दूं क्या दूं। तो माता रानी का एक विशेषता है और ज्ञान की विशेषता जागृत हुआ, सामर्थ हुआ। इसको सोहन को पांचों को बैठाया और साल अर्पित कर दिया और साथ में द्रव्य। वो भी प्रसन्न होकर चले गए, आशीर्वाद दे दिए, अंतरात्मा से आशीर्वाद देकर चले गए। ये माँ की पुकार है, ये माँ की दरबार है। भक्त लोग और परमेश्वरी पुत्र कहीं दूरी बना के रहे। मोला तो सोहन नहीं पूछे भाई मैं काबर जाऊं, तो जाना तो सोहन कहलावा। ऐसी भाव नहीं लाना चाहिए। ये तो दरबार सबकी है। भक्तगण और एक ने आवाज दिया, चिरकारी मेरे पुत्र चिरकारी दौड़ के आ, तेरी माता भय बेचारनी इसका गला काट दे। एक ने आवाज दिया और वो आवाज देने वाला कौन था? गौतम ऋषिवर। बोलो गौतम ऋषिवर की जय। गौतम ऋषि ने आवाज दिया चिरकारी को। तेरी माता भय बेचारनी इसका गला काट, क्योंकि इसके साथ छल किया है इंद्र, चंद्रमा। तेरी माँ की गला काट दे। और मैं जा रहा हूं तप करने। मृग छाला लिया और तप करने चला गया गौतम ऋषि। लेकिन चिरकारी ने गला नहीं काटा। वो विचार कर रहा है कि गला काटूं या ना काटूं, काटूं या ना काटूं। उधर गौतम ऋषि विचार किया, अरे रे 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 रे, मैंने अपने पुत्र को बोल दिया हूँ गला काट दो, काटे मत। फिर दौड़ कर आया तो गला नहीं काटा हुआ। वो विचार कर रहा है पुत्र काटूं या ना काटूं। गौतम ऋषि ठहर जा, बोला अपने पुत्र को मैं इसको श्राप देता हूँ। और श्राप दिया, पाषाण हो जा, पाषाण हो जा। तभी निषाद ने कहा है, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट पर मोहि नाम उड़ाई। वो प्रसंग नहीं बनता, भगवान राम नहीं पहुंचता, अपने चरण रज को नहीं रखता, पाषाण बन जा बोला अहिल्या को जी। तो श्राप और आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर दधीची जो है आश्रम में है, सब देवता आए और अपने अस्त्र शस्त्र जो है दधीची के आश्रम में छोड़कर चले जाते थे। प्रीति थई माता कहती है, प्रीति थई माता दधीची की पत्नी है और उसकी गर्भ में बालक है। प्रीति थई माता कहती है, ऋषिवर जी, ऋषिवर जी, हे पतिदेव, देवता लोग अस्त्र शस्त्र आश्रम में छोड़े हैं,
इस अस्त्र शस्त्र को असुरों को मालूम होगा तो आपके प्रति उंगली उठेगा और छल कर ले जाएगा, तो देवता लोग आपको दोषी मानेंगे। तो अपनी धर्म पत्नी ऋषि पत्नी की बात को समझा उसने दधीची ने और जल को आह्वान किया। ओम गंगे चायम्ने चवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मनि सिंधु कुरुआ। सब गंगा जल को आमंत्रित किया और सबकी जो तेज था, अस्त्र शस्त्र का तेज, पवन देव का, अग्नि देव का, इंद्र देव का, जो भी देवता था उनका अस्त्र शस्त्र जो छूटा हुआ था, इस रहस्य को थोड़ा समझेंगे। उसको एक पात्र जल में रखा और उसी पात्र में सबका अस्त्र शस्त्र को धो धो करके वो सबको निढाल कर दिया और उस जल का तेज को स्वयं पी गया, दधीची पी गया। फिर देवासुर संग्राम होता है। देवता लोग आकर मांगते हैं अपने अस्त्र शस्त्र, लेकर जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं अग्नि वर्षित हो, तो अग्नि वर्षा नहीं हुआ। वायु देखे वायु चलो, नहीं हुआ। जो भी देवता था, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, किसी से नहीं हुआ। तो आकर के विनय किया, ये तो सब निढाल हो गया, इनका तेज सब खत्म हो गया। तो दधीची कहे इसका तेज को मैंने पी गया। तो वृत्रासुर को मारने के लिए युद्ध हो रहा है। अब युद्ध के लिए हमें अस्त्र चाहिए। तो बोले मैं तेज पी गया हूँ, अब उसी को निकाल कर ले जाओ। तो कैसे निकाला जाए? इंद्र के पास अस्त्र नहीं है और वो हमारा राजा है। सब देवता कहे इंद्र हाथ जोड़े, हमें चाहिए या तो आप अपना शरीर त्यागो। तो सूर्य गौ को बुलाया गया। सूर्य गौ सुशक्त किया, चाट करके उनकी हड्डी निकाला। वैसे तो ब्राह्मण देवता को भी बुलाया था, विश्वकर्मा को भी, लेकिन कोई दधीची जो है उनको काट छाट किया। सूर्य लाया, सुशक्त किया, हड्डी बचा, शरीर त्याग दिया उसको। और उसी शरीर से, उसी अस्त्र हड्डी से 3.5 अस्त्र शस्त्र बना। एक पिनाक बना, एक गांडू धनुष बना, सी धनुष, और इनका जो है ब्रज बना। किनका? इंद्र की। तो हड्डी से ये देवताओं के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे, देवताओं के लिए हड्डी से एक देव बन गया, विश्वकर्मा बन गया उनका। तो तुम्हारा विश्वकर्मा देवता बनने में क्या तकलीफ है? असुर का हड्डी से। कथा सुने नहीं? माथा कुची दाढ़ी सर उड़ना, कपाल खोपला जिभ भय परना। कान कर चक्री, नाक कर नरी, कान कर चक्री। नाक से नरी नाम का देवता बन गया, कान से चक्री नाम का देवता बन गया। तो बना क्यों? हड्डी से तो बना ना। तो यहाँ पर अमर कथा के साथ साथ राजा पूजिया का जो गोत्र है उसको ध्यान लगा करके श्रवण करना। यहाँ पर राजा पूजिया में गोत्र किसका किसका उस यज्ञ के द्वारा हमारा गोत्र बनता है। माता कहती है सुनो देवांगन में कहाँ बखानी। सुमंत देवांगन को ये बड़ा गुप्त कथा है पुत्र।
गुप्त कथा तुमसे प्रकटाने, गुप्त कथा तुमसे प्रकटाने। सुंदर दिवांगन भाई लोग क्या करते हैं, रात माय चरणन चित दीना, रात माय चरणन चित दीना। नया साज नया घर के नाना, देव का कार्य हो दिवांगन तो नया नया माता कहती है नया बर्फ। और सत्य है भाई, यहाँ मैं प्रमाण देखा हूँ। मैं कई क्षेत्र में महाराज कहीं सामान उमान लिया लो, जो खर्चा होते हम दे दो। अब ऐसी बात होता है, मैं लेके जाता हूँ, यहाँ भी सामान लाया, लोटा थाली रखा था तो सोहन को जचा नहीं, ये तो कोनो कोनो जगह हो कागो ही कि नवा नवा ले आने, नया नया ले आया। तो माता कहती है रात माय चरणन चित दीना, रात माय चरणन चित नव बर्तन सब साज मंगाई, नव बर्तन सब साज मंगाई। और साथ में सेवक बरुआ बैठे हो जाए, सेवक बरुआ बैठे हो जाए। ये मन उतरे नहीं पाए बेचारा मन। हाँ, और सेवा वाले मन लोग वहां बुला डरे। ये देख आसपास के गांव नहीं, कहाँ वहाँ पांव द्वार। हमर गीतकार बार बार पूछते का इलाज करो महाराज, को गांव नाल भुला जाओ। पांव द्वार वहां सेवा वाले भाई माई उन लोग सेवा करते हैं। तो माता कहती है सेवक बरुआ बैठे हो जाई, आनंद होकर के जब यज्ञ को रचे हुए हैं और घर का जब देव कार्य होता है तो पान फूल नैवेद्य और साथ में कोई सुने आनंद होकर मगन हो सब स्तुति कर रहे, मगन हो सब स्तुति कर रहे। साथ में परिमल मोगरा और घर में कन्हई भंडारा, घर में कन्हई भंडारा। पहले के दिवांगन खुदाई करते थे, सगरी क्या बोलते उसको, इधर होता कि नहीं होता? नहीं होता होगा। पहली अब कुछ शब्द को समझो जानो। पहली दिवांगन मन आज का जो बात आए है सुने हो अभी कथा में, तब सगरी के विशेषता रखते हैं। दर्शनी का कार्य होता है, भीतर घर में भंडारा खोदते हैं और भोजन जो है, भोजन खाने के बाद
परसापान पत्री हुआ पहली और पत्री ले उठा करके वही भंडारम डाला और गड्ढल ताल फिर ठीक करता है और कोनो गिर जतीस नहीं तो लोग नहीं उठा हमारे बीच के कोनो गिर जती सोमा तो ला माँ पाए माने ऐसे की के ना ओला दबा दे भीतर घर में खनई भंडारा प्रसाद पाकर उसमें डाला उसी में डाल दिया और धोखे से कोनो गिर जाए तो लोग निकाले नहीं। वाह देवांगन अतेक भक्ति फूल दबा दे और सही प्रतिज्ञा हो तब तो ऐसे हुआ अभी कथा आ गया एक देवांगन का बालक गिर गया गिरने के बाद उस देवांगन सचेत हुआ इसको निकालना नहीं है तो माता रानी जाने और माता रानी का अनुभव करके उसको रख दिया गया बस और समय अनुसार फिर निकाला वाह तो बालक आनंद होकर के जिस प्रकार गोरखनाथ थोड़ा ध्यान दिया हो गोरखनाथ मूलेंद्रनाथ जो है उसने एक बबूत दिया एक माता को ये लो इसको खाओ और तुम्हारा परिवार बढ़ेगा अब प्रसाद तो दे दिया अब वो बाबा है वो भोले बाबा है मछलेंद्रनाथ जी और प्रसाद देकर चला गया और वो प्रसाद लेने वाली माता युवती थी लेकिन विधवा थी अब वो प्रसाद तो कैसे खाए कि मैं खा लूं तो गर्भंग हो जाऊं कथा सुने हो ना 6 प्रकार के जन्म प्रसाद से भी फल से भी आशीर्वाद से भी श्राप से भी दृष्टि से भी जन्म हो जाता है आज भी प्राण प्रमाणित अब दृष्टि वाला जो वेद व्यास की कथा में धृतराष्ट्र पांडु विदुर दासी के अंतर्गत से आया तो संत बन गया। ये विदुर कोई साधारण संत नहीं है आएगी कथा उसका भी गौकर्ण की कथा फल से हो गया तो वो जो माता थी वो प्रसाद को एक गोबर जो है हमन अपन भाषा में बोलथन गुरुआ गोबर रखन तेल लगा और आज का एक नारा घलोक चलत है का बाड़ी नरवा गरवा घुरुआ बारी नरवा गरवा घुरुआ बारी बारी घुरुआ बारी तो घुरुआ में गोबर रहा है तेमा वो प्रसाद लर रख टार दई मैं नहीं खाएला हो सकत है कहीं गर्भ में ना हो और समय अनुसार वो रिसीवर फिर आया वो बाबा और ऐसी देव शक्ति अरे मैं तो यहीं पर प्रसाद दिया तो एक कन्या वो माता है कहाँ अरे मैं प्रसाद दिया था नाम से पुकारा जब नहीं दिखा तो नाम से पुकारा ए गोरखनाथ तो ध्यान लगाया अनुभव कर लिया कि वो प्रसाद खाई नहीं है इसको गोबर में डाल दिया है तो एक गोरखनाथ तो वही गोबर से गोरखनाथ वहीं से प्रागट हो गया बोलो गोरखनाथ की बड़ा वजीर गोरखनाथ अब 6 प्रकार के जो जन्म हुआ उसमें देवांगन का जन्म नहीं है
उस कथा को हम नहीं जाएंगे उसमें। अब यहाँ पर माता भगवती का यज्ञ को रचे हुए हैं। पूर्व में एक राजा भगवती के प्रति आस्था रखने वाला, वंश नहीं था उनका, वंश की बढ़ोतरी के लिए माँ ने आशीर्वाद दिया था, जोत जलाया था, गच्छ रखा हुआ था और पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ। तो पुत्र रत्न प्राप्ति हुआ तो सुंदर माँ की सुंदर जोत को जलाता, यज्ञ करवाता, भागवत रखता, कुछ तो रखते या सुमरन करता। भूल गया राजा। समय अनुसार वो बालक बड़ा हुआ 5 साल का, तो माता ने फिर लीला रची देवांगनों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा। तो यहाँ पर पहली देवांगन मन के मांगा बिना तीन में झांझी रहा। झांझी बोलते थे खिड़की का, खिड़की रखते थे ना, मांगम बैठे पहली वो खिड़की खोला तब मांगम बैठे है ना। वो हा अंजोर बार, बिल्कुल सही बोल रहा है, अंजोर यानी कि वो प्रकाश। और प्रकाश कौन? माता। प्रकाश कौन? माता। वो प्रकाश को पहले बुलाते थे, तब मांगा खोल हंडी में बैठते थे। वाह वाह, कितना चतुर। उस झांझी को खोले और बैठे, लेकिन आज बैठे नहीं है, जोत जलाए, सगरी खोदा गया, बड़े कार्य हो रहा है। और बड़े कार्य के लिए दशमन मदार को आमंत्रित किया है। विधि बताया जा चुका है, बताने की जरूरत नहीं कैसा तोड़ा जाता है। यहाँ पर उसी क्षेत्र में भक्तगण राजा लाल एक खेलन आए, राजा इसकी पोशाक से मालूम पड़ रहा है ये राजा का लड़का है और देवांगन मोहल्ला में जा रहा है। पहले बहुत नियम रहा है देवांगन में, अपन देव स्थल में, आज भी वैसे देव स्थल में अंदर प्रवेश नहीं होने देते। जब बड़े कार्य होता है तो दर्शनी वगैरह का कार्य करते होंगे तो अब तो समेटा चला जाते हैं, तुहर मन के बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए देव स्थल के लिए। अब बाकी ये तो खुला है, ये सत्संग है, यहाँ सब चले, सबके लिए माता रानी के करीब आए, माँ की दर्शन करें। लेकिन जहाँ देव है, जिस स्थल में, वहाँ वर्जित है। जब बड़ा कार्य हो तब बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तो राजा का लाल सब बरजे पर नहीं माना और वो जाकर वो झांझी के जो जगह है, खिड़की प्रकाश आने का, माता का आने का रास्ता है, वो माँ वही हो जाकर के खड़ा होकर के देखने लग गया कि क्या हो रहा है अंदर। भक्तगण अंदर क्या हो रहा है ये सब देखने लग गया। तो माँ भगवती आदि शक्ति मंगल माता ज्योत शब्द माता कही ना, ज्योत शब्द माता राजा के लाल आकर उस झांझी के पास में खड़े हुए हैं और बड़ा तीव्र से माता अपने तरफ खींच लेती है। उस लड़के को, उस बालक को अपने तरफ, और जोत जो जल रहा है उसमें समाहित कर लेती है माता, जोत में समाहित कर लेती है। तो वहां पर गुरु परिहार जो थे, गुरु परिहार जो थे
अन्य देवांगन सभी भाई लोग जो थे, सब कुटुंब मिल के न बिचारा, सब विचार किया और गुरु परिहार को बोध कराते भय, गुरु परिहार धूप डालते भय और विचार किया कि ये कैसे हो गया माता। आदि शक्ति मंगल तुम माता, हे मंगल माता, ये कैसा विचित्र घटना चक्र है माता, ये कैसी लीला है माँ। तो माता ज्योत शब्द के द्वारा कहती है, राजकुंवर में मैं राजकुमार को गोद में ली हूँ और राजा को याद दिलाने के लिए मुझे भूल चुका है। वो सुमरन करे, नाम का सुंदर बोध करे। मैं उसको प्रतिज्ञा दिया था और प्रतिज्ञावान था कि मैं मेरा पुत्र हो तो जग को रचूंगा। तो भक्तगण यहाँ पर आनंद होकर के मैं उस बालक को रखाऊं और 1 वर्ष के अंतर्गत उस बालक को मैं वापस कर दूंगा। भक्तगण यहाँ पर जब राजा को अवगत हुआ तो राजा जो है दिवांगों के क्षेत्र में आया सैनिकों के द्वारा और बताया गया कि यहाँ पर राजा आपका पुत्र ज्योत के अंतर्गत में प्रवेश हो चुका है और यहाँ भंडारा खुदा हुआ है। तो राजा जो है उस ज्योत को हटा दिया और तब राजा भंडार खुला हुआ, तब राजा भंडार खुला हुआ, तब राजा भंडार खुला हुआ, तब राजा भंडार खुला हुआ। ज्योत को हटवा दिया। देवांगन भाई लोग सब कहे, बरजे उनको कि नहीं, ज्योत को छेड़खानी मत करो भाई। और यहाँ पर जो सगरी खोदा गया है, भंडार खोदा गया है, ये हमारा प्रसाद का है, उसको आप खोद रहे हैं। तो खुदाई कराया तो वहां से क्या निकला, सीत अज नजर में आए, आज यानी बकरा, श्वेत रंग का बकरा निकल, उस भंडारा से क्या निकला, बकरा। ये कैसा होगा? तो राजा प्रजा रुकी सब भयो यही घटना, ये अचरज कैसे हुआ। राजा प्रजा सब दुखित होते गए और राजा से जब विनय किया गया, राजा को जब अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो राजा वहीं पर सुंदर सेवा में लगा और सेवा में इतना आनंद हुआ तो राजा कब का बैठा है और कैसी एक आनंद होकर के शिव का भजन होने एक विशेषता जागृत हुआ और भोले बाबा की विशेषता का नाम लेकर प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।
डम डम डमरू बजावे हो, ए डम डम डमरू बजावे हो, डम डम डमरू बजावे हो। भोला बने मदारी पेदरा नचावे हो, भोला बने मदारी पेदरा नचावे हो। डम डम डमरू बजावे हो, डम डम डमरू बजावे हो। भोला बने मदारी पेदरा नचावे हो, भोला बने मदारी पेदरा नचावे हो।
आदरणीय श्री मुन्ना देवांगन जी खरियार रोड से और आदरणीय श्री लीलाधर देवांगन जी जहाँ कहीं भी हो, माता रानी के दरबार में आपका सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। ये मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवे ना, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवे ना, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवे ना, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् उर्वारुकमिव वन्दनात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृ। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवे ना, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवे ना, मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवे ना। आदरणीय नरेंद्र देवांगन जी गरियाबंद से आपका भी सादर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माता रानी के दरबार में। ये तोर माथे माँ बिराजे महादेव, तुझे के चंदा 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 जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव।
सुमन, ये गुप्त कथा जो मैं आपको बता रही हूँ, और पूर्व में देवांगन सगरी खोदते थे और आज भी खोदा जाता है कुछ कुछ क्षेत्र में। भक्तगण, उस राजा की लाल गुरु परिहार ध्यान लिया, धूप डाल करके माता की सुमरन किया। माता रानी ने बोध कराया कि मैं राजा की लाल को मैं अपनी गोद में रखा हुआ हूँ, और जब समय होगा 1 बरस के अंतर्गत में राजा आनंद होकर के मेरी पूजा प्रतिष्ठा करे तो वो पुत्र को प्राप्त करेगा। और राजा ने भी वहाँ नाना प्रकार का साधन जब तब संयम आनंद होकर के देवांगन के क्षेत्र में किया, और वहीं पर वह गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तगण, समय अनुसार बरस दिन भंडार में फिर निकार ही ताही, अति आनंद हर्षित भई। 1 बरस के बाद राजा उस क्षेत्र से नहीं हटा, देवांगन के मोहल्ले से नहीं हटा, और तब जब करते रहा। उस पुत्र को निकाला, यज्ञ कराया, और इसी यज्ञ के द्वारा गोत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। जो पूर्व में आप लोग भी कथा में श्रवण किए, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में किस प्रकार का गोत्र हुआ, और इस गोत्र में राजा ने पूजा किया, इसलिए राजा पूजिया गोत्र हुआ। यज्ञ में नाना प्रकार का आहुति, सांकला का आहुति देने के उपरांत गोत्र का प्रादुर्भाव, जिसे बांगड़ा गोत्र कहा गया, बांगड़ा गोत्र के भी प्रारंभ हुआ। राजा पूजिया गोत्र की विशेषता जागृत हुआ, और आगे जो गोत्र है उनको भी आप लोग श्रवण करेंगे। तरार, कुंभज, 12 बुधिया, हड़ाहू, धकेता, ये गोत्र जो आप लोग पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। जिनका जिनका गोत्र आएगा वो अपना धूप डाल देंगे, जो डाले होंगे वो ना डाले। सोन परेता, कुकुर परेता, परेता, भेलवा, लेंजवार, खटकी, लिंजा, बांगड़ा, बांगड़ा, बंगार, ये बांगड़ा के साथ में बंगार गोत्र भी होता है। नेवरा, बांकुरा, कोसरिया, सोन कोसरिया, गरकट्टा, राजा पूजिया, निखार, ज्ञान कोहरी, नंदवार, नन्हेवार, रहेंक्वार, रेड़कू, गोसा, गोखा, बुर्रा, गुर्रा, नारायणवंशी, नागवंशी, नगरवंशी, दुर्गवंशी, गुरुवंशी, रघुवंशी, पद्मवंशी, रुद्रवंशी, शुक्रवंशी, सूर्यवंशी, देववंशी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शार्दुल, सांडिल, कश्यप, गर्ग, गौतम, देवराज, मेघराज, गजराज, धर्मराज, सोनभद्रा, सोरता, सिंहनी, सिंह, सिंहनी, सियार, सोनियानी, सोनवानी, हनुमंसवंशी, कुदरिया, कुंभज, कौशिक, वाजबंधु, अश्विनी कुमार, बुकरिया, बेसवार, बांधा, बान, बघेल, ध्रुवे, कुहार, कुंभज, कोहार, भूसा, एवार, पवार। इसमें कुछ गोत्र जो है और जो आता है देव गोत्र में
12 बुधिया, ज्ञानपुत्री, नेवरा, उससे हट करके है बेसरा, कुकुर परेता, नागकट्टा, बाघ सवारी, नन्हेवार, कुल्हाड़ा, शाहकार, सदाफाल, बघेल, नागवंशी, भाले, भेलवा, खटकी, बांगड़ा, निखार, नारायणवंशी, पद्मवंशी, ये जो गोत्र है देववंशी मारा है। राजा कुजिया, बुकरिया, लेंजवार, धकेता, तरार, हड़ाहू, लिमजा, गरकट्टा, नकट्टा, बांपरा, पवार, सोनवानी, कुसरिया, सोनकुसरिया, सोनभद्रा, ये सब देव गोत्र हैं। सिंह, शार्दुल, सूरता, कुहार, कुहाड़, परेता, सोन परेता, कुकुर परेता, धकेता। और वैसे जो एक गोत्र है जिसमें एक साथ इनका विवाह नहीं होता, ये भाई गोत्र है। तो जिसका जिसका गोत्र आया है, माताएं हो या भाई हो, जो पूर्व में धूप डाल चुके हैं वो ना डाले, और बाकी जिसका गोत्र नाम सुनने में आया हो आकर के गोत्र धूप डाल सकते हैं यहाँ पर। अमर कथा में जाएंगे हम। यथा स्थान ग्रहण करें। अमर कथा में हम पहुंचेंगे।
एक समय गिरवर कैलासा, एक समय गिरवर कैलासा। माता आदि शक्ति मंगल के साथ आनंद होकर के भोले बाबा और माता रानी कैलाश में बैठे हुए हैं और महादेव जी कहते हैं, भाई प्रिय आप मुस्कुरा रही हैं, कुछ विचार है क्या? बोले हाँ प्रभु, मैं कथा सुनना चाहती हूँ। कथा के लिए कहने लगे भोले बाबा, ठीक है, आप चंदन पुष्पमाला का तैयारी करो और हम आनंद होकर के सरोवर से आते हैं। नजदीक में मानसरोवर है, हिमालय से मानसरोवर गया जहाँ माता कही हुई है, मानसरोवर मम स्थाना इंद्रलोक से कयो पयाना। उस भी मानसरोवर में हम जा रहे हैं जहाँ से आपने आई, हम वहीं स्नान करेंगे। महादेव तब गए स्नाना, महादेव तब गए स्नाना। वहाँ स्नान करने गया। उसी समय ताई समय नारद ऋषि आए, ताई समय नारद ऋषि आए। भक्तगण उसी समय नारद जी आए। थोड़ा ध्यान देकर के श्रवण करना। वैसे अभी जो कथा में गोत्रों में बहुत से माताएं और भाईगण आए हुए थे, लगता है उनका गोत्र श्रवण किया उन लोग, और गोत्र कही तो एक विशेषता है भक्तगण, धन्य है माता पिता, धन्य है गोत्रम, धन्य है वसुधरा। जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, वह धन्य है। धन्य है वो माता पिता और धन्य है वह गोत्र। आप लोगों को गोत्र का नाम आया और इसी गोत्र में जाके कुल में भक्त नाम निहारे हो। जो भी भक्त मेरा नाम का सुमरन करते हैं, उनका एक सत्य अपनी पीढ़ी तारत है सो। एक एक पीढ़ी जो है 101 पीढ़ी। थोड़ा कंप्यूटर लगाना तो अभी मोबाइल में 101 पीढ़ी करने के लिए कह रही है माता। कैसी तो किस प्रकार, थोड़ा ध्यान देंगे। पीढ़ी तारत सोए पिता की 24 जानो। पिता की 24 पीढ़ी। सोहन जी अभी कथा कहला रहे हैं ना, इनकी 24 पीढ़ी। कितना पीढ़ी? 24 पीढ़ी। माता की गनिबी कितना? पिता की 24 और माता की इनका कितना पीढ़ी? 20 पीढ़ी तर गया। आगे वाम की 16 मानो। वाम की यानी कि इनकी माता की कितना पीढ़ी? पिता की 24, माता की 20 और पत्नी की 16 मानो। वाम की 16 मानो। 12 पुत्री। पुत्री अगर सुन रही है यहाँ पर तो 12 पुत्री। पुत्री कौन है? तिनका पुत्री की 12 पीढ़ी। एक दस भगनी ताकी। बहन की 1 10 यानी 11। बहन है क्या आपका? हाथ ऊंचा करेंगे बहन कौन? 11 पीढ़ी तर गया।
और 10 फूफा की, फूफा भी है क्या? फूफा भी 10 फूफा की और 8 मौसी जाके, 8 मौसी कितना हुआ? 24 पिता, माता 20, पत्नी 16, 12 पुत्री, 11 बहन, 10 फूफा, 8 मौसी, 101 हुआ ना। यहाँ पर 101 इज्जत के अंतर्गत में तर गए। जो डुबकी लगाए हैं और जो नहीं लगाए वो तर गए। आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, वो तर गए, तभी तो आया है आप तरे और को तारे तारे कुल परिवार। आप तरे और को तारे और तारे कुल परिवार। भक्तगण, यहाँ पर अमर कथा थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि अमर कथा में वट वृक्ष को श्राप मिला। वो दुर्माक्ष असुर बन जा बोला गया है। जो आप लोग मानसरोवर में कालासुर, नीलासुर, हंसासुर, बकासुर कथा में सुन चुके हैं ना, ये असुर भोले बाबा के श्राप के द्वारा उसी सरोवर में आया हुआ है। और श्राप का मुक्त कब होगा? जब दीपचंद देवांगन और माता रानी पहुंचेंगे मानसरोवर और युद्ध होगा और उन्हीं के द्वारा तेरी मुक्ति होगा। तो यहाँ पर युद्ध हुआ जो आप लोग श्रवण कर चुके हैं, जहाँ पर रूप बनाई है माता। लट छूटे तन भय विकराला, प्रलय पवन तकाड़ा तई धारा। खप्पर ली है माता और दीपचंद देवांगन को इशारा की है कि तू जा बेटा मानसरोवर और लेके आ 7 नाल कमल, जो कथा में श्रवण कर चुके हैं आप। तो यहाँ नारद बाबा पहुंचे हुए हैं। तही समय नारद ऋषि आए, तही समय ऋषि नारद आए। नारद बाबा पहुंचा, नारायण 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 नारायण, सब कहो नारायण 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 नारायण। नारद बाबा आया और नारद बाबा आकर के पूछते हैं, उठकर उमा विनय बड़ी किन्ना। उमा माँ भगवती उड़ जाती है, विनय करती है और आसन दे चरणों के देना। आसन दे करके चरण की वंदना करते हुए भक्तगण बोलो भक्त और भगवान की जय। भोले बाबा उस समय स्नान के लिए गए हुए हैं और नारद बाबा भोले बाबा की तरफ ध्यान देते हुए, तो भोले बाबा नहीं है। तो विचार करता है कि इसी समय उस शब्द को रखूं, क्योंकि बाबा अभी नहीं है। वो जानना चाहता है और कहने लग जाते हैं, हे माता, मैं पिता को देखने आया था और पिता यहाँ नहीं है माँ। तो मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। माता बोलती है, आपका आने का कारण क्या है? तो नारद बाबा बोले कि मैं ब्रह्मपुर में था, भोले बाबा का दर्शन कर लूं, और मैं भोले बाबा का दर्शन करने आया हूँ। यहाँ भोले बाबा नहीं है। तो नारद बाबा कहने लग जाते भाई,
तब नारद बोले मृदवाणी, तब नारद बोले मृदवाणी। माता आनंद होकर के कहने लग जाते हैं, माँ सुनो माता, नर सिर माल संभोर भयो, नर सिर माला संभोर भयो। माता वो माला जो धारण की है, शंभु जो है, वो माला है किसका? मैं ये जानना चाहता हूँ माता। माता कहती है इसको तो हम भी नहीं जानते। आप पूछ रही हैं कि वो माला पहने हैं भोले बाबा, उसको तो हम भी नहीं जानते। उमा कहा प्रभु मैं नहीं जाना, उमा कहा प्रभु मैं नहीं जाना। मैं नहीं जानूंगी वो किसका मुंड माला पहनी हो। मिथ्या तुमसे कहा, मिथ्या तुमसे कहा। मैं मिथ्या नहीं बोलूंगी। वो मुंड माला किसका है इसको तो मैं भी नहीं जानता। भोले बाबा पहने मुंड माला, तो उनको पूछो वो किनका मुंड माला है। यही अंतर शंकर चली आई, यही अंतर शंकर के चले गए। नारद के काम लड़ाने का नहीं है, वो मिलाने का काम करता है। कहते तो जरूर है, कथा कहती है कि लड़ाता है वो, एक दूसरे को लड़वा देता है लेकिन नहीं मिलवाता है। नारद बाबा मुंडमाला किसका है पूछ लेना का करके माता को कह दी। वो चले गए। शंकर बाबा आए तो शंकर के जो आते वक्त माता जो है चंदन पुष्प माला वगैरह सब त्याग दी, नहीं गुथी। भोले बाबा पूछे क्यों माँ पुष्प माला तैयार क्यों नहीं की है, किस कारण ऐसा संशय है, क्यों दुख किया हुआ है। तो यहाँ पर नारद का कहा हुआ अनुसार को माता भगवती उमा कहती है, तुम्हारे हृदय मुंड की माला, देखो थोड़ा दो अर्थ चल रहा है यहाँ पर। माता तो कहती है कि ये तुम्हारे सिर किसका सिर का माला है जो आप रखे हैं, धारण किए हुए हैं। सो कही के सिर आही कृपाला, आज तक तो तू पूछी नहीं कि किसका माला है का करके, आज तक नहीं पूछी तू, अब पूछ रही है। तब शंकर बोले मुस्काए, तब शंकर बोले मुस्काए। और कौन तुम्हारी मति भरमाए, किसका मुंड का माला है। तो सुन, मुंड माल मम हृदय भवानी, इसी की कथा जानना चाहती ना मुंड माला की कथा। तासु की सुनो सयानी, कथा तासु कर सुनो सयानी।
चाहती है तो सुन। जब जब जन्मा तुम्हारे सोई, जब जब जन्मा तुम्हारे सोई। और राम कृपा सो क्या हो सोई, जब जब तो जन्म होते और ते शरीर त्याग था फिर जन्म लेता, तो राम की कृपा से मोर तोर बिहाह तोरे साथ होते, दूसर साथ नहीं। वाह, भोले बाबा कह रहे हैं राम कृपा सो ब्याहो सो, समय पाए जब त्यागो देहा, समय पाए जब त्यागो देहा। समय त्याग करके देव को त्यागती है तो तुम्हारे वियोग में मैं क्या करूंगा, तेरी सिर को काटता हूं मैं। तुम्हारे सिर के सब माल जो ए हाथ, मैं तोर बिगर नहीं रह सकूं प्यारी, तेरे सिर का खंडित करता हूँ और माला बना करके उसको मैं धारण करता हूँ। ये कितना माला है, कितना मुंड है, ये सब तेरा ही है, तेरे ही मुंड है। भक्तगण यह सुन गिर जाओ बचन पुजारी, यह सुन गिर जाओ बचन पुजारी। प्रिय तेरी बार बार जन्म होता है, तू शरीर त्यागती है और मैं तेरी सिर को खंडित करके माला बना के धारण करता हूँ। ये मेरा हृदय है, ये साधारण माला नहीं है, मेरा हृदय है। मुंड माल मम हृदय भवान। हाथ जोड़ करके माता कहती है, उमा कहने लग जाती है, तब अवतार भयो प्रभु एका। आपका अवतार नहीं होता प्रभु? हाँ हुआ है, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं मरता नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मेरा अवतार बार बार नहीं होता। तो माता कहती है, कही कारण मम जन्म अनेका, कही कारण मम जन्म अनेका। मेरा बार बार जन्म क्यों होता है प्रभु, और आपका जन्म मरण नहीं है? नहीं। कारण क्या है? तो कारण जानना चाहती है तो सुन। बीज मंत्र रघुनायक तेरा, बीज मंत्र रघुनायक तेरा। तू जानना चाहती है? सुन। बीज मंत्र रघुनायक तेरा, बीज मंत्र रघुनायक तेरा। सोमम हृदय करत बसेरा, सोमम हृदय करत बसेरा। वो बीज मंत्र जो है ना मेरे हृदय में है, वो रघुनाथ उमा कहती है, प्रभु हमारे प्रति भी कृपा कीजिए,
हमारा भी जन्म नहीं होना चाहिए, बार बार हमारी भी जन्म होती है। दासी जान कृपा अब कीजे, बीज मंत्र हमको दीजिए। हमको भी बीज मंत्र दो, हम भी मरना नहीं चाहते प्रभु। बार बार आपने छिद्र करते हो, माला पहनते हो हमारे सिर का, वो बीज मंत्र हमें भी दीजिए। भोले बाबा कहने लग जाते हैं, प्रिय चलो। तो आनंद होकर के पुष्प माला तैयार करो पूजा के लिए। हाथ जोड़कर कहती है, अब पूजा के लिए फूल माला की जरूरत नहीं है प्रभु। जल जो चढ़ाओ नाथ कचमच पिए ताही, जल जो चढ़ाओ नाथ कचमच पिए ताही। और पुष्प चढ़ाओ नाथ भौरो मुस्कान है, चढ़ाओ नाथ भौरो मुस्कान पुष्प नहीं तो पत्ता, तो पत्ती जो चढ़ाओ नाथ वृक्ष की उजाड़ है। नहीं प्रभु, मेवा मिष्टानता में माँ की मुस्कान जाता बेकार है, किसी नहीं। तो प्रभु मेरे सुखो प्रणाम है, कथा सुनाओ प्रभु। मैं सुखा प्रणाम कहा तो बोला हमारा कथा सुनना है। आज जिज्ञासु बन गई माता। वाह वाह। भोले बाबा कथा के लिए तो यहाँ पर भोले बाबा कहे, ये कथा को सब सुन लेंगे और जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अजर अमर सोई होई भवानी, अजर अमर सोई होई भक्तगण। यहाँ पर कथा सबको बताने की कथा नहीं है, अमर कथा। काबर प्रभु सब जीव बताओ, नहीं सबके लिए नहीं है। तुमको जिज्ञासु हो, जिज्ञासु भक्त बने, बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन जो जिज्ञासु उसको बताएंगे। कोई तो नहीं कहे हमें, और आज कह रही है तो आपको हम बताएंगे, और बाकी नहीं कहने वाले, वो सुनने वाले नहीं है। तब गिर जा कहा गिरा सुनाई देहु त्रिशूल को लिया और जितने जीव जंतु है सबको भगाने के लिए त्रिशूल घुमाया, और आनंद होकर के वहां पर जो चलना फिरना भागना उड़ना चाहते थे वो उड़ गया, चला गया। जो नहीं है वो जल कर राख हो गया। लेकिन देखो प्रारब्ध, देखो
भक्तजन, एक तीर जो था ताही में अंडा एक धरी किरसो गए उड़ा, जो भावी सो नाम के भावी प्रबल है। बड़ा भावी प्रबल है। प्रारब्ध देखो, तीन प्रकार की प्रारब्ध बताया गया है। मंद प्रारब्ध, तार प्रारब्ध, तारतरी प्रारब्ध। प्रारब्ध सब उड़ गए। एक अंडा जो दिया गया था वो बचा था। वो कथा में कहीं कहीं पर घोलहा अंडा बोल देते हैं, लेकिन घोलहा नहीं है। प्रारब्ध की विशेषता देखो भक्तगण। भगवान रामचंद्र जी का राजगद्दी होना था। राजगद्दी के अंतर्गत में ऐसी विशेषता आया, गुरु वशिष्ठ ने कर राम का राजगद्दी होगा, ये बात को रखा गया। सब तीर्थों को जल लाया गया। सब तीर्थों का जल लाया गया और कल राजगद्दी होगा भगवान श्री राम का। लेकिन भक्तगण उसी वक्त रातों रात समय बदल गया। 14 वर्ष का वनवास हो गया। कहां राजगद्दी होना था और कहां 14 वर्ष का वनवास हो गया। भरत पूछा गुरु वशिष्ठ को, तो गुरु वशिष्ठ को कहना पड़ा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनीना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। भावी प्रबल है, मैं क्या करूं। प्रारब्ध लंकापति रावण के भी विशेषता रहा। छल कर ले गया, हर कर ले गया नहीं। रावण हर कर ले गया, इतना भावी प्रबल था। किनको? कौशल्या। रावण कौशल्या को भी हर कर ले गया। समय देखो, कुछ रामायण में है। महाराजा इक्ष्वाकुवंश, अजपाल, राजा दशरथ का विवाह होना था। सब बाराती गए, बाराती सब तैयारी में कौशल नरेश के यहाँ जाने के लिए। लेकिन कौशल नरेश के यहाँ से समय देखो, इधर बाराती का भी तैयारी हो रहा है। समय को थोड़ा ध्यान देंगे। ब्रह्मा कौशल नरेश के यहाँ से आ रहा था।
अचानक लंकापति रावण और उनका दोनों का मुलाकात हो गया। लंकापति रावण पूछा, विधाता जी आप कहां से आ रहे हैं? बोले कौशल नरेश से। अच्छा, उसके यहाँ गए थे? हाँ, उनके यहाँ कन्या हुई है और उनका रेख लिखने के गया था, वहां से मैं आ रहा हूं। अच्छा, उस कन्या के नाम कौशल्या रखा जाएगा। अच्छा, वो बड़ी होगी? रावण पूछ रहा है विधाता से, वो लड़की बड़ी होगी? अच्छा, और समय अनुसार महाराजा अजपाल रघुकुल अजपाल का पुत्र राजा दशरथ के साथ विवाह होगा। अच्छा, लंकापति रावण विधाता से पूछ रहा, विधाता बता रहा है बड़ा होगा, विवाह होगा राजा दशरथ के साथ उस कौशल्या का, और समय अनुसार पुत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, और समय अनुसार उसका 14 वर्ष का वनवास होगा। अच्छा, और फिर वही लंका चढ़ाई करेगा। अच्छा, और उसी राम के द्वारा तेरी मृत्यु होगा। अब लंका रावण अच्छा कह रहा था, अब कह रहा है। बोले ऐसा होगा? हाँ। विधाता चला गया। लंकापति रावण निशाचर अपना भेज दिया कौशल नरेश के यहाँ। समय बढ़ता गया, भक्तगण निकलता गया, समय जाने टाइम नहीं लगा, युति हुई और इधर विवाह की एक विशेषता जागृत हो गया। आज बारात जा रही है। लंकापति रावण ने अपने अनुचरों के द्वारा उनका अपहरण करवा दिया और एक बाक्स में बंद कर उस कौशल्या को नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी जिस तरफ बहती जा रही है, बाक्स बहते हुए आ रहा है और इधर से बड़ा उसी वक्त गज जो है, अवध की गज, हाथी जो है चिंगाड़ मारता है, महावत रोकने का प्रयास करता है। वो चिंगाड़ते हुए दौड़ लगाता है गज, वो हाथी जो है अंकुश से वार करता है महावत, फिर भी हाथी नहीं रुकता। गुरु वशिष्ठ कहता है कि अभी त्रास मत करो, अब हाथी को जाने दो कहाँ जाता है। वो गया और उस बाक्स को अपनी सूंड से किनारे लाया, और जब लाया गया सभी बाराती वहां पर पहुंचे। बाक्स को तोड़वाया गया। जब तोड़वाया गया तो वहां से कन्या दबी हुई थी, अंदर में थी, वो कन्या निकली तो गुरु वशिष्ठ जो है जल लिया और जल लेकर के संकल्प लिया। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि पुत्री, मैं रघुकुल इक्ष्वाकु वंश का कुल गुरु वशिष्ठ हूं मैं, और तू कौन कन्या है? तू बाक्स में कैसे बंद है? क्या कारण? कौशल्या बताई कि मैं अवध नरेश इक्ष्वाकु वंश का अजपाल का पुत्र राजा दशरथ के साथ मेरा विवाह होना था, लेकिन किसी असुरों के द्वारा मुझे प्रवाहित कर दिया गया। और उसी वक्त उस जल को आनंद होकर के पवित्र की विशेषता को जागृत किया गया, और दोनों का राजा दशरथ और कौशल्या का उसी समय उसका लग्न विवाह। और उधर किसी की कन्या की बारात आ रही है और कन्या कहीं भाग जाए, कोई ले जाए तो क्या स्थिति होता है? तो एक कन्या को कौशल नरेश ने उसी कौशल्या की तरह बना करके सुंदर तेल हल्दी लगा करके घूंघट काट करके कौशल्या बनाई हुई है। लेकिन तो वहां विवाह हो गया। फिर भी उसको बताने के लिए पहुंचा और उसी में वो शब्द आ गया
विधि का वादा ना टले, टले रावण का खेल, रही बिचारी डूमरी घाल पटा पर विधि का घ्याला ना टले, टले रावण का खेल, और रही बिचारी डूमरी घाल पटा पर तेल। जो सजाई हुई है, श्रृंगार की हुई है, प्रारब्ध देखो उनका कुछ नहीं हुआ, और जो बहा हुआ है नदी में बहा दिया गया है, उनके साथ प्रारब्ध के साथ विवाह हुआ। ये विशेषता है। तो प्रारब्ध क्या है? 3 प्रकार का, मंद प्रारब्ध, तार प्रारब्ध और तारत्री प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध में टलता गया। 1 साल पहले ये नारियल दिया गया है, संकल्प लिया था कि भागवत होगा, तो मंद प्रारब्ध, तार प्रारब्ध, कोरोना आ गया, टल गया, पुराण नहीं हुआ, और किसी क्षेत्र में होने का रहा होगा, वहां भी नहीं हो पाया। संकल्प लिया अब होगा महाराज, तो क्या बना? तारत्री प्रारब्ध। अब तारत्री प्रारब्ध के अंतर्गत में ऐसी ज्योत को जलाया तो किसी की ताकत नहीं कि उसको हटा दिया जाए, क्योंकि तारत्री प्रारब्ध, ये तारत्री प्रारब्ध बना हुआ भक्तगण। वो प्रारब्ध के अंतर्गत में त्रिशूल जो घुमाया वो अंडा को खराब नहीं कर पाया, ये प्रारब्ध। और वही अंडा जो है भक्तगण, ताही में अंडा एक धरी और कीर सो गए उड़ाए, जो भावी सा ना मिटे आनंद होकर के। वो कीर जो है, अंडज जो है, समय अनुसार 12 वर्ष युग गए सिराई, 12 वर्ष युग गए 12 वर्ष के बाद वो कथा सुन रहा है। कथा कितना दिन से हो रहा है? 12 वर्ष, यहाँ 7 दिन। और भोले बाबा माँ भगवती को 12 वर्ष कथा। और कैसे? जो जो मंत्र उमहि शिव दीन्हा, कथा को सुन लिया, वो अंडा फूट गया। वो सुआ सुनना चाह रही कथा और सुन रहा है। वाह, यहाँ भी 4 सुआ है। वो सब सुखदेव का श्रेणी में आएगा। कथा सुन रहे हैं उन लोग, उन्हीं की तो कथा है। वाह भाई। तो यहाँ कथा जब 12 वर्ष तक श्रवण करते करते कथा में सुन लेना, तो जब हंसी आते तो बगल में बैठे थे, सोवा था इसका, उठना। तो वो कहा कि मैं नहीं सोवा था। वो उठैया की देते थे, सोवा था, मैं कहाँ सोवा। तो यहाँ सोवत जान गिरीश कुमारी, सोवत जान गिरीश कुमारी। अब ये सो रही है और हूँ कह रही थी, और सो जाएगी, हुकारू बंद हो जाएगा तो कथा कहने वाला क्या कथा कहेगा? तब ते की रात काली, तब तर की रात उमा कहती थी, हाँ बोलो ना प्राणनाथ, सुना था प्राणनाथ। हाँ, वो सब लोग सुन के रहा, वो भी प्राणनाथ हूँ। हाँ हाँ प्राणनाथ, बोलो ना प्राणनाथ हूँ। वो सुआ बोला था ना, उमा तो सो गए।
और सुआ जो है हाँ प्राणनाथ बोला। और भोले बाबा कहे जा रहे हैं, भोले बाबा कहे जा रहे हैं, अति पुनित यह कथा बखाने हुंकारो को दिया कथा तो पूर्ण हो गया। हुंकारू कौन दिया? उमा। उमा उमा जगती है और कहती है ओहो, हाथ जोड़कर कही प्रभु। उमा कहा प्रभु मैं सोई गयो हो, देहो नाथ जीव यही तो बात है उमा, जो भी सुन लेगा अमर हो जाएगा। उस सुआ श्रवण कर लिया तो भक्तगण यहाँ त्रिशूल को लिया और उस सुआ को मारने के लिए भोले बाबा जब उनकी तरफ पहुंचते भय करे त्रिशूल ले उठे रिसाई उड़ चला पराई। उड़ गया, उसमें सचेत आ गया, ज्ञान आ गया है। ये त्रिशूल किसी के लिए नहीं, मेरे लिए हो, मुझे ही मारने के लिए, क्योंकि मैं दोषी हूं। कथा सुना हूं इनका, अमर कथा। उड़ गया और उड़ा तो कहां पहुंचा? व्यास नारायण लोग। और उसी व्यास नारायण जिनका एक नाम चेटिका है, व्यास नारायण की पत्नी का नाम चेटिका, और जिसको व्यास नारायणी भी कहा गया, वो सरोवर में जल ले रही थी, सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी, और जैसे ऊपर की नसें तन गई, मुंह खुला और सुआ ने उसी के अंदर प्रवेश कर गया। वहां सुआ प्रवेश हो गया। भक्तगण यहाँ पर भोले बाबा तो रुक गए सरोवर के पास में। व्यास नारायण मिला, व्यास नारायण ने समझाया ये तो अभी नहीं निकल पाएगा, और समय अनुसार मैं आपका चोर को लेके आऊंगा। वहां भी गर्भ में 12 वर्ष रहा। 12 वर्ष के बाद वो सुआ जो है, वैसे तो कथा बताती है कि माया मुझे व्याप्त हो जाएगा, मैं यहां से गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो व्यास नारायण विनय किया, तब जाकर के आया बाहर, और फिर वह अभी कथा के अंतर्गत में पूर्व में भी पहले कहा हुआ था भागवती परमेश्वरी पुराण, फुलकर्रा। फुलकर्रा में इनका बड़े भाई बड़ा भैया बना था। वाह भाई, समय को देखो, फुलकर्रा में आज से 10 साल से ज्यादा हो गया होगा, 12 साल। 12 की गणित चल रहा है भाई। 12 वर्ष गए सिराई, और 12 वर्ष पेट में रहा, और 12 वर्ष वो फुलकर्रा का कथा भी हो गया। उस समय सुंदर वामन भगवान बना था बड़े भैया, अब अभी छोटे भाई फिर बनने वाला है। बोलो वामन भगवान की जय। और ये भृगु कच्छ है, ये जगह क्या हो गया? भृगु कच्छ।
यज्ञ जो हुआ, बलि जो यज्ञ कराया वो भृगु कृच्छ में बलि यज्ञ करवाया। तो ये यज्ञ जो हो रहा है बड़ा विशेष है। सत्संग तो बड़ा है, लेकिन यज्ञ भृगु कृच्छ। तो यहाँ पर माता भगवती कथा नहीं सुन पाई, सुआ जो है श्रवण किया। वैसे ये कथा में, इस अमर कथा में तेरी भाइयों का भी जुड़ा हुआ है कुछ प्रसंग, थोड़ा ध्यान देना कहां पर जुड़ा है। कथा तो बताती है, उनका भी इतिहास है। साहू परिवार का भोले बाबा जब वापस आते हैं, व्यास नारायण भेज दिया उसको वापस कि सुआ को मैं लेके आऊंगा। जब आया और उस वक्त भक्तगण माता जो है एक समय निज देह निहारे निकाली है और एक बालक रची है, पुतला बनाई। तन सजे हुई देख के मन आनंद तब के, अति ज्ञानी सुत होई तुम माता आशीष दे। पुत्र तुम द्वारपाल में रहो, मैं इस क्षेत्र में भी कोई नहीं है। तू द्वारपाल बनकर रहा। और माता रानी के आदेश को पालन किया। वो बालक, माता कह दी किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने देना। भक्तगण वहां पर भोले बाबा जब समय अनुसार आए, भोले बाबा आगे बढ़ रहे हैं, बालक रोक लिया तो गही त्रिशूल तैया तो प्रचंडा, उड़ गई मात परा ब्रह्मंडा। उड़ गया त्रिशूल। बालक जो रोक रहा था, बालक रोकने पर भोले बाबा क्रोधित हो गया, अपनी त्रिशूल को छोड़ दिया और त्रिशूल जो है उनको सिर को ले उड़ा। भक्तगण हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, साउंड हेलो चेक। जो पेड़ हमने लगाया पहले
जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान की मिलों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, ओ हर डाल हर पत्ते में समा कर उन रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, ओ जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से बोलो परमेश्वरी मैया की जय। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने। वाह वाह। जीव का पाप ही उसको मारता है, भगवान मारता नहीं। जीव का पाप ही उसे मारता है, भगवान नहीं मारता। इसीलिए शब्द आया है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करहि सो फल चाखा। ये जो कर्म जो है ये धर्म है। कर्म करते करते धर्म हो रहा है। ये कर्म जो हो रहा है ना, यही तो धर्म है। कर्म ही धर्म में परिवर्तित हो जाता है। भक्तगण, अश्वेश मज्ञ, अश्वेश मज्ञ यज्ञ जो है गुरु शुक्राचार्य के द्वारा बलि को कहता है कि विश्वजित यज्ञ कर। भक्तगण, और गुरु की बात की अवहेलना नहीं करता। यहाँ पर समय अनुसार चलो तैयार हो गया तो ले आओ। कथा की पहले उसकी बात नहीं। अब जब तैयार 12 खोल चुका है ले आओ। देखो ये
वामन भगवान क्यों प्राकट होता है, थोड़ा ध्यान देना। मेरे को ये बताओ, महाभारत के युद्ध में सुई इतना नोक नहीं दूंगा बोला है ना, और युद्ध हो गया ना महाभारत के युद्ध, सुई इतना नोक नहीं दूंगा। और एक ऐसा यहाँ पर युद्ध वाली बात नहीं है, कथा में युद्ध ही नहीं हुआ। बलि से 3 पग पैर मांगा गया, जमीन मांगा 3 पग, युद्ध नहीं हुआ। यहाँ तो एक सुई इतना नोक नहीं दूंगा जमीन, इसके लिए युद्ध हुआ। लेकिन धन्य है वामन भगवान उस बलि के लिए, क्योंकि दान देते देते ना अहंकार भी विशेषता जागृत हो जाता है। इसलिए बलि ने उनको सचेत करने के लिए वामन का 7 वर्ष का बालक बनाया, और आज बालक वामन भगवान आपके पास पहुंच रहे हैं। और ये कौन सा समय में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन शुक्रवार के दिन वामन भगवान का प्रागट हुआ। और इसको बटुकनाथ भी कहा गया है। करताल बजाएंगे भाई सबके लिए। तो स्वागत की विशेष तरफ। भूमि 3 पग मांग बलि से वामन रूप विराट किया। भूमि 3 पग मांग प्रभु से वामन रूप विराट किया। एक कुर्सी ले आओ, कुर्सी। बलि के सर पे पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। कमंडल को आगे रखो, कमंडल को आगे। भूमि 3 पग मांग बलि से वामन रूप विराट किया। बलि के सर पे पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम।
बोलो नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 हेलो आज सोहन जी जो हैं महाराजा बलि बने हुए हैं। वैसे तो दीपचंद हरी माता है ही है, तो आज बलि बने हुए हैं। थोड़ा हाथ जोड़ लेंगे आप सोहन भैया। जी हेलो जी बलि जी, थोड़ा सा गंभीर बलि जी हाथ जोड़ करके जी और वहां पर भगवान आप आनंद होकर के, माता हरणी माता है आप ललिता, लेकिन विंध्यावली माता हुआ वो बलि है। अब आप विंध्यावली माता, और एक जो है आपकी पुत्री रत्नमाला, वो रत्नमाला है। वत्स्य आनंद होकर के पुत्र की भावना उसमें जागृत होती है, वही आगे चल करके पुतना बनती है। थोड़ा ध्यान देना, आज बलि के सामने भगवान कहते हैं मुझे 3 पग चाहिए, तो बलि कहता है कि महाराज आप मांगना नहीं आता आपको, अब 3 पग क्या मांग रहे हैं, और मांगो ना कुछ। तो यहाँ पर वामन भगवान कहते हैं अरे उतने ही तो दो। भिक्षुका नैव भिक्षंच बोधम नित्य गृह गृह। मैंने किसी जन्म में, पूर्व जन्म में किसी को नहीं दिया था, इसलिए आज मैं बटुकनाथ बना हूँ, दे दो ना, दान दे दो। तो आप कहते हैं प्रभु आपको मांगना नहीं आता, 3 पग मांग रहे हो। अरे मैं तो देने वाला हूँ, और मांगो ना। तो ये बलि भगवान कहने पर वामन भगवान कहता है अरे बलि जी उतना ही दे दो 3 पग। तो 3 पग आप दिए हैं, 2 पग तो भूमि का विशेषता लिया, और पहला पग से दूसरा आसमान और गगन की विशेषता को जागृत कर दिया, चंद्र सूर्य सभी को। 3 पग को कहाँ रखूं, 3 पग को कहाँ रखूं? तो आप उनके चरण के पास अपना सिर रखो, और वो चरण आपके पास रखेंगे। थोड़ा ध्यान देना, पैर को रखवाओ, उसको पैर को रखवाओ ना। सच्चिदानंद रूपाय बोलो बलि राजा की जय हो। विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलो मुक्ति की विशेषता इतल बीतल तीतल सुलातल पतातल तक मैं आपको पहुंचा दिया। बलि 7 लोक के अंतर्गत में बलि भगवान 7 लोक के अंतर्गत। चलो पितु मात्र स्वामी सखा हमारे
पितु मात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मात्र स्वामी सखा हमारे, पितु मात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ, हाँ दुनिया के देवता न्योता धो न्योता, सबला सिखाते ये मानवता, संत ज्ञानी करेगा गुहार, ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, प्रभु तोला झारा झारा जोहार। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने जगह में बार खड़े हो जाएंगे भगवान विष्णु के लिए। हाँ दुनिया के देवता देवता सबला सिखाते ये हमारा होता, दुनिया के देवता देवता सबला सिखाते ये हमारा होता, दुनिया के देवता देवता सबला सिखाते ये हमारा होता, संत ज्ञानी करेगा जोहार, ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार, दुनिया के देवता 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 सबला सिखाते ये हमारा होता, दुनिया के देवता 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 सबला सिखाते ये हमारा होता, संत ज्ञानी करेगा जोहार, ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। मंदिर सजाए हैं तो रघुरा कब आवे रघुराई, हर नारी सब सर पड़े आवे सुखदाई, मंदिर सजाए हैं तो रघुरा कब आवे रघुराई, हर नारी सब सर पड़े आवे सुखदाई।
ताली बजा के, जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी, दोनों हाथ ऊपर करके। हाँ, ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के, राम रमैया बनवा बसा के, ताली बजा के झुमका सुना के, राम रमैया बनवा बसा के, संत ज्ञानी करेगा दोहार। ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार। दुनिया के देवता 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 सबला दिखा दे ये हम मनौता, दुनिया के देवता 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 सबला दिखा दे ये हम मनौता, संत ज्ञानी करेगा दोहार। ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार। कहत है क्या कहते हैं हवा, जय जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। हाँ, हवा कहत है पानी बरसत है, हवा कहत है पानी बरसत है, हवा कहत है पानी बरसत है, तोरा सित बर देव दरसत है, हवा कहत है पानी बरसत है, तोरा सित बर देव दरसत है, संत ज्ञानी करेगा गोहार। होकर बात कहेगा वो ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार, तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार। दुनिया के देवता 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 सबला दिखा दे ये हम मनौता, दुनिया के देवता 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 सबला दिखा दे ये हम मनौता, संत ज्ञानी करेगा गोहार। ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार, ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा, ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला छाड़ा छाड़ा जोहार। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है,
सजी सुर्ख जोड़े चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी आ गई है। कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जय हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊंगा बस अब यही तराना, गाऊंगा बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊंगा बस अब यही तराना, गाऊंगा बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। रस्ता ला देखो तोरे बता था बंदना वो, रस्ता ला देखो तोरे बता था बंदना वो, रस्ता ला देखो तोरे बता था बंदना वो, रस्ता ला देखो तोरे बता था बंदना, रस्ता ला देखो तोरे बता था बंदना वो, झूपत दाई मोरे अंगना वो, भगवा चढ़ के दाई आबे मोरे अंगना वो। भगवा चढ़ के दाई आबे मोरे अंगना
और यहाँ पर साक्षात विराजमान विष्णु देव स्वरूप वामन देवता जी को दान दक्षिणा करने के लिए समय हो चुका है। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो भी दान दक्षिणा हमारे वामन देव को देना चाहते हैं वे अतिशीघ्र यहाँ पर उपस्थित हो जाएं और कार्यक्रम प्रारंभ करें। बाबू इसको ले जाओ, इसकी जो भी व्यवस्था जो है बोलो आदि शक्ति मंगल माता की जय हो। यहाँ पर थोड़ी सी कथा प्रसंग है और उसके बाद फिर आरती। भक्तगण यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। सुनई नाथ किरनी एक आई, सुनई नाथ एक किरनी आई, सुनहि नाथ माताओं के लिए एक संदेश है, थोड़ा ध्यान देना। बालक का धड़ सिर का खंडित हो चुका है। माता भगवती कहती है कि जो भी माता अपने बच्चे का पीठ पीछे करके सोई होगी उस बच्चे का सिर खंडित कर लाओ। थोड़ा विशेष ध्यान देना। सो बालक पीछे है नाथा, अपने बच्चे के तरफ पीछे करके सोई होगी उस बच्चे का सिर खंडित करके लाओ और मेरा बालक जो है धड़ जो बचा है उनमें लगाओ। ये माता कहती है भोले बाबा। द्वारपाल का सिर खंडित हो गया, द्वारपाल का सिर त्रिशूल से उड़ गया। तो माता कहती है जो भी माता पीठ पीछे करके बालक का सोई होगी उनका सिर को काट कर लाओ। देखो भक्तगण, ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बालक के पीछे पीठ पीछे कर करके सोए। बालक अगर बिस्तर को गीला कर देती है, बिस्तर को गीला कर देती है तो बालक को अपने सीने में रख करके माता गीला में सो जाती है, सीने में रखती है बालक। भक्तगण, लेकिन एक है, एक पीठ पीछे की है। एक किरनी जो है हथनीन, हथनीन पीठ पीछे करके सोई हुई। और वो हथनीन एक व्यापारी का है, एक व्यापारी का है। गण भी रूप बनाकर गए हैं, भोले बाबा भी रूप बनाए हुए हैं। और यहाँ पर हथनी का वो किरनी का शीश को काट करके लेकर आते हैं भक्तगण और उस धड़ में लगाते हैं।
पुत्र देख माता सुख पाए, पुत्र देख माता उस पुत्र का, किसका? किरनी का, यानी कि हथनी का, उसका पुत्र का शीश को काट करके धड़ में लगाया और यहाँ पर आशीष देव शिव हृदय लगाए, आशीष देव शिव हृदय से लगाते हुए माता उमा शिव। लेकिन यहाँ पर फिर एक विचित्र घटना होते हुए माता कहती कि जिस पुत्र का लाए हो, ये तो मेरा पुत्र का तो इतना लंबा सूंड नहीं था, नाक नहीं था, ये तो सूंड है, तो किरनी का लाए हो। लेकिन जो माता अगर कहीं पीठ पीछे करके सोई है, वो जानेगी तो बड़ा दुख पाएगी, उनको जिलाओ। भक्तगण, तो किरकिटी को भोले बाबा एक झील में गया, बड़ा किरकिट था, वो किरकिट का सिर को मंगवाया और फिर विचार किया, फिर इनको जिंदा करने के लिए बोला जाएगा। तो उनको आशीष देते हुए किरकिट को आशीष दियो, जियो तुम बिना सिर का जिंदा रहो, तुम बिना सिर का जिंदा रहो। देखो पहले कीर उड़ गया, कथा सुना, उसके बाद आया किरनी यानी कि हथनी का बच्चा, और किरकिट जिसको आशीर्वाद दिया कि बिना सिर का जियो। तो किरकिट का सिर को कहाँ ले गया? वो हाथी का बच्चे में। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहीं पर साहू परिवार, तेली परिवार का भी एक घटना है, कथा जुड़ा है इसमें। जब सिर को लेकर आया गया तो साहू परिवार का इतिहास में बताया है, धड़ बचा है, सिर को लाया, किरकिटिया ने आज भी 10 पैर का है, जिधर पाओ उधर वो चलता है, बिगड़ सिर करके कड़ा। और वो जो धड़ बचा था उसको भोले बाबा एक यंत्र बनाता है, क्योंकि वो व्यापारी का था वो हाथी। भोले बाबा रूप बनाकर गए हुए हैं, उस यंत्र को दिया गया और वहां पर उस यंत्र का, जिसको कोल्हू का निर्माण किया गया, धड़ और तिल डालने का, तेल डालने का किस प्रकार निकाला जाएगा वो प्रतिक्रिया बताया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। धड़ एक यंत्र बना करके और वहीं पर से प्रथम तिल के द्वारा तेली का जाति का एक निर्माण की विशेषता जागृत होता है। ये अब की बात नहीं है, पूर्व का। मैं कथा में ये भी बताया था कि वर्मा जो लिखते हैं ये अभी का नहीं है, तेली शब्द भी ये अभी का नहीं है, पूर्व की कथा का है। तो तेली शब्द और वर्मा का भी इतिहास में आता है, जहाँ पर महाराजा नहुष का पुत्र ययाति और ययाति का पुत्र तुर्वसु, तो तुर्वसु को ययाति ने नामकरण दिया हरिवर्मा। और द्वापर युग में, कल की कथा में बताया जाएगा, द्वापर युग में जो है भीष्म पितामह, इसका संकल्प होता है ना, कभी भी आप जल दोगे तो भीष्म पितामह को वर्मा शब्द से अंकित करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। ये कल की कथा में बताया जाएगा। तो वर्मा परिवार भी आएगा यहाँ पर, धन्य है। तो ये वर्मा, वो माता के लिए ताली बजाएंगे भाई सब कोई। तो ये वर्मा शब्द जो है अभी का नहीं है, महाराजा नहुष
इंद्रलोक जाते थे, वो राजा लोग इंद्रलोक गए और इंद्र में सची के अंतर्गत इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची को वो नाहुस ने पाने की इच्छा किया और इसको सप्त ऋषियों ने श्राप दिया। वही नाहुस को गिरा, वही नाहुस की बात है, वही नाहुस का पुत्र है ययाति होता है। 7 पुत्र हुआ नाहुस का, वो कल की कथा बताया जाएगा। और उसी नाहुस के द्वारा देवांगनों का एक विशेषता कथा प्रसंग रतनपुर का आएगा। कहाँ का? रतनपुर का, जहाँ पर रतनपुर में देवांगन आज भी वास नहीं करते, लेकिन आपका विश्वकर्मा निकलता है, आज भी खुदाई होता है। आप यहाँ खुदाई करेंगे तो पत्थर मुरम निकलेगा, वहां खुदाई करेंगे ना तो कभी कभी नरी निकलता है, काड़ा निकलता है। रतनपुर, लेकिन देवांगन लोग जमीन लेकर नहीं रहते, वहां वास नहीं करते। रहते कहाँ? वो कल की कथा में आएगी। भक्तगण आज पूरा 64 गोत्र को श्रवण किए हैं आप लोग। कुछ गोत्र के भी विशेषता आया। मैं कथा की विशेषता इसलिए, देवांगनों का ये चरित्र कथा है। वैसे तो हम श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, कई जगह भागवत हुआ है और अभी 7 जगह का नारियल आया हुआ है। 7 जगह का, यहाँ से रायपुर, रायपुर से भिलाई, भिलाई से जामगांव, एम जामगांव, और वहां से फिर ये आपका वही रतनपुर के पास लोफंदी है, लोफंदी से रानीगांव, और रानीगांव, हाँ लोफंदी गए हुए हैं क्या? हाँ, तो लोफंदी, रानीगांव, और रानीगांव से फिर भाटापारा और इधर चारा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी माता परमेश्वरी की विशेषता है, जो जहाँ जहाँ भी देवांगन भक्त लोग हैं, 100 घर के रहे चाहे 1 घर का रहे, वह भी कथा की विशेषता को जागृत करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, माँ जगत जननी पराशक्ति माँ परमेश्वरी इस सब की इष्ट न होते हुए देवांगन की कुल देवी है, इनके अनंत नाम है। और जिस प्रकार का गुणवाचक नाम लेते हो, चाहे 9 दुर्गा कहो, इनको 9 दुर्गा यही है, यही बिमला है, यही शीतला है, यही महामाया है। भक्तगण, माँ जगत जननी आदि शक्ति मंगल माता, सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है कि समय अनुसार आप लोग आते हैं और आ करके कथा की भी विशेषता को रखते हैं। मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पर संस्कार को मैं देखा हूँ एक विशेष रूप से, जब भी हो तो नमन की विशेषता को रखें। प्रणाम, मैं भी नमन करता हूँ आप लोगों को। अशिशोक्ति न समझेंगे कि व्यास में महाराज बैठ करके नमन कर रहा है। प्रणाम का बड़ा महत्व होता है। यहाँ जो भी भक्त माताएं आते हैं, आनंद होकर के छोटों बड़ों का प्रणाम करते हैं और करना चाहिए। जिस प्रकार अंगद गया कहाँ, लंकापति रावण के पास में लंका गया वो, तो वहां पर शब्द आया, जो मम चरण सकस सटिटारी, जो मम चरण ध्यान देना, चरण को रख दिया और कहा, जो मम चरण सकसी सठ तारी, और फिर हो राम सीता मैं हारी, फिर हो राम सीता मैं हारी, फिर हो राम सीता मैं हारी। इसमें क्या ताकत है भाई कि पर किनारी को हार जाए, लेकिन अंगद कह रहा है, मेरा चरण को जो ऊपर उठा देगा, मैं रोकता हूं जमीन पर, भूमि पर, और मेरा चरण को जो ऊपर कर देगा भूमि से, तो मैं संकल्प लेता हूं, राम वापस चले जाएंगे, सीता को मैं हार जाऊंगा। बताओ, इतना बड़ा संकल्प लिया।
जो मम चरण सिधारी और फिरहु राम सीता मैं हारी। कथा कहती है कि भूमि माता सीता प्रकट हुई तो भूमि माता खींच के रखी है, कोई उठा देगा, कोई राजा उठा देगा यहाँ से, असुर लोग, असुर राजा लोग भी, कोई उठा देगा तो सीता को हार जाएगी, तो भूमि माता खींच के रखी। कथा कह रही सब योद्धा आ जाए, कहीं धोखे से उड़ भी जाए, लेकिन नहीं, कोई उठा नहीं पाता। उनका कारण नमन का था, प्रणाम काहे का था, नमन का। बंद चरण और धर प्रभुताई,